गुरु ने लव कुश को समझाया, सिय त्याग नहीं गलती कोई, एक मर्यादा में निर्णय था। राजा के कर्तव्य डोर से बंधा, निमित्त राम थे नियत क्षण था। इस अन्याय का यदि उत्तर चाहते, अवध की जनता उत्तरदायी है। सती सम माता को ना समझा, घटना सचमुच अति दुखदायी है। अवध में जाकर तुम दोनों सिय रामचरित का गान करो, नेक काम में देरी ना हो, तुरंत अवध प्रस्थान करो। गुरु की आज्ञा पा लव कुश ने अवध में राम कथा गुणगान किया। सिया राम की मर्यादा का प्रजा सम्मुख बखान किया। समझ रही थी प्रजा की सलती बहुत बड़ी उन सबने की थी। माता का अपमान किया जो सती पर शंका की थी। एक समूर खड़ा हुआ अवध में, जो सीता को पाक समयता था। राम समक्ष युग विनय प्रार्थी, सिय को वापस लाने का अनुनय करता था। जान प्रजा की इच्छा राम मन ही मन आनंदित थे। लव कुश के प्रभाव से आश्चर्यचकित सम्मानित थे। जो कर ना सके वो कई बरस से लव कुश ने कुछ दिन में कर दिया। सिय के लिए प्रजा के मन को प्रेम पुनः पुनीत मन भर दिया। लव कुश को देख देख पितृत्व राम का कहता था, इन बालकों से है क्या रिश्ता, पर सब अपना सा लगता था। लव कुश को सम्मानपूर्वक राम ने महल में स्थान दिया। सायंकाल प्रत्येक सानाई में दोनों ने रामायण गान किया। राम सिया के जीवन की हर घटना का सुंदर विवरण था। लवकुश के पास सिय राम कथा के हर चरित्र का वर्णन था। सिय विवाह वनवास हरण सब क्रम में वे सुनाते थे। सुग्रीव विभीषण हनुमान के मिलन की गाथाएं गाते थे। सम्मोहित था अवध सारा, कथा के साथ साथ ही बहता था। लगता था सिय राम जीवन को हर एक अवधवासी जीता था। औपकाल वर्तमान भविष्य रामायण में वाल्मीकि ने सजा दिया। उसका ही कुछ अंश लव कुश ने अवध में जाकर जनता को सुना दिया। लव और कुश के जन्म की बात करें तो कुछ लोगों की मान्यता है कि सीता जी ने एक साथ जुड़वा बालक को जन्म दिया था। वहीं एक अन्य कहानी कहती है कि माता सीता ने सिर्फ लव को जन्म दिया था, जबकि कुश को महर्षि वाल्मीकि ने अपनी शक्ति से उत्पन्न किया था। बता दें कि बात अब महर्षि वाल्मीकि की चली है तो कि महर्षि वाल्मीकि एक प्राचीन भारतीय महर्षि हैं। ये आदिकवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। इनके द्वारा रचित रामायण को सबसे सटीक माना गया है। बाकी रामायण की कथा के कई सारे संस्करण उपलब्ध हैं, लेकिन उस काल का सही वर्णन सिर्फ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची गई वाल्मीकि रामायण में ही मिलता है। बता दें कि सीता जी द्वारा संतान को जन्म देने की घटना से संबंधित कई कहानियां प्रचलित हैं। लोक कथाओं के अनुसार तो सीता जी ने एक साथ 2 बालकों को जन्म दिया था, लेकिन महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची रामायण में इसका उल्लेख नहीं मिलता। ना ही इस बात को कोई प्रमाण दिया जाता है। हाँ, एक किंवदंती भले यह है कि एक दिन सीता जी कुछ आवश्यक लकड़ियां लाने के लिए आश्रम से बाहर के पास स्थित जंगल जा रही थी। एक अन्य कथा के अनुसार नहाने के लिए नदी तक जा रही थी, लेकिन उन्हें यह चिंता थी कि वे लव को कैसे लेकर जाएं। ऐसे में निकलते हुए सीता माता ने वाल्मीकि जी लव को देखने की बात कही और उस दौरान महर्षि किसी काम में व्यस्त थे तो उन्होंने सिर्फ सिर हिलाते हुए जवाब दे दिया। लेकिन जाते वक्त जब सीता जी ने देखा कि महर्षि का ध्यान तो सिर्फ काम पर लगा हुआ है तो वह लव को साथ ले जाने के लिए राजी हो गई। यह बात वाल्मीकि जी को पता नहीं चली। ऐसे में जब कुछ देर बाद महर्षि ने इधर-उधर देखा तो उन्हें लव दिखाई नहीं दिया और उन्हें यह भय हुआ कि हो ना हो लव कहीं चला गया होगा और किसी जानवर का शिकार हो गया होगा। लव कुशकांड। कुश का जन्म। लव कुशकांड। अब महर्षि वाल्मीकि के मन में तरह तरह के सवाल उमड़ने लगे कि सीता जी को वापस आश्रम लौटने पर क्या जवाब देंगे। सीता विलाप करने लगेगी। इसी डर के कारण वाल्मीकि जी ने पास में पड़े कुशा घास को लिया और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद एक नया लव बना दिया। यह लव हूबहू पहले जैसे लव की तरह ही था,
अब उन्होंने सोचा कि सीता के वापस लौटने पर वो उसे यही लव सौंप देंगे और कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन कुछ समय के पश्चात जब सीता आश्रम लौटीं तो उन्हें देख महर्षि चकित रह गए। उनके पास लव को पहले से ही देख वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। पूछने पर मालूम हुआ कि सीता जी लव को अपने साथ ही ले गई थी।